Mineşşeytanirracim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज 29 मई 2021 दिन शनिचरवार सैटरडे। हमारा जो मजमून है वो है उर्दू और जमाती 10वीं के लिए आज का लेक्चर है। आज का उन्वान सर सैयद अहमद खान के हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे। प्यारे बच्चों, कल हमने इंशाया पढ़ा है और उसके मुसन्निफ जो है वो सर सैयद अहमद खान हैं। और आज हम सर सैयद अहमद खान के हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामों पर बात करेंगे। प्यारे बच्चों, जहाँ तक सर सैयद अहमद खान का ताल्लुक है, ये किसी ताब के मोहताज नहीं। उर्दू अदब जो है, उर्दू ज़बान जो है, जितनी खदमत, जितना बढ़ावा सर सैयद अहमद खान ने इसको दिया है, शायद किसी और ने नहीं दिया है। प्यारे बच्चों, इस मुख्तसर वक्त में, क्योंकि हमारे पास 5-6 मिनट होते हैं, हम मुख्तसर तो इसके हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे। हालात ज़िंदगी में मैंने आपको बार बार बोला कि इसमें नाम आता है, इसका पूरा नाम है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद नाम खान इसकी ज़ात है और ये 1817 ईस्वी में पैदा हुई। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। और जाय पैदाइश है दिल्ली, ये दिल्ली में पैदा हुई है। और प्यारे बच्चों, एक अच्छी उम्र गुजारने के बाद, कामयाब उम्र गुजारने के बाद 1898 ईस्वी को ये अलीगढ़ में वफात कर गई और वहाँ कॉलेज के अहाते में सर सैयद अहमद खान को दफनाया गया। प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब निकालिए, सफर नंबर 79 और देखिए सर सैयद खान पर पूरा 2 सफ़ों पर नोट। जैसा कि मैंने आपको बताया, सर सैयद ने जिस माहौल में आंखें खोली वो क्या था? वो इल्मी और मजहबी माहौल था। प्यारे बच्चों, उनके वालिद बड़े नेक और पाकबाज बुजुर्ग थे और सर सैयद की वालिदा भी खुश अखलाक, पाकबाज और आला तालीम याफ्ता थी। इसका मतलब यह है कि उसके वालिदैन दोनों आला मुकाम के थे, यानी तालीम के लिहाज से भी, अखलाक के लिहाज से भी और इंसानियत के लिहाज से भी। और जिसको कहते हैं आज ग्रेट बॉर्न ग्रेट। जब यहाँ उनके वालिदैन ऐसे हैं तो सर सैयद अहमद खान कैसा होगा। लेकिन वालिद के इंतकाल के बाद मुलाजमत की तलाश में लग गया, क्योंकि जब सर सैयद अहमद खान को बाप का साया सर से उठ गया तो आप क्या करने लगे? मुलाजमत की तलाश में लगे। और वो बहुत ही सर सैयद अहमद खान ज़हीन थे, मेहनती थे और अपनी मेहनत और जहानत की वजह से वो आगरा कमिश्नरी में नायब मुनिश लग गए और इतनी तरक्की की कि वो सब जज के ओहदे तक पहुंच गए और 1842 ईस्वी में दिल्ली के मुंसिफ हुए। 1842 ईस्वी में वो दिल्ली के मुंसिफ हुए और इसी जमाने में अपनी मशहूर किताब आसारुल अज़ादीद लिखी, जिसका तर्जुमा फारसी ज़बान में लिखा। तो पहली किताब उसने क्या लिखा है? आसारुल अज़ादीद। प्यारे बच्चों, इस किताब में उन्होंने दिल्ली के मशहूर तारीखी मकामात के अहवाल सैर कलम इस किताब में तैयार उन्होंने अंग्रेजी, यानी जब उसने ये किताब लिखी तो उसने पहले क्या किया? किताब लिखने से पहले दूसरी किताबों का मुताला करना होता है और ऐसा सर सैयद अहमद खान ने किया और फिर ये किताब लिखी। प्यारे बच्चों, जब जंग आज़ादी, जब हिंदुस्तान ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी तो मुसलमान उस जंग में पेश थे और जब पेश थे तो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों पर ज़्यादा जुल्म किया और मुसलमानों को ही बगावत करने को का जिम्मेदार ठहराया और इन पर मुख्तलिफ किस्म के जुल्म किए। प्यारे बच्चों, इसमें सर सैयद अहमद खान अपनी कौम की हालत देख वो मैदान अमल में पड़े। जब उसने हालत देखी कि सारी कौम और ख़ासकर मुसलमानों को तहक़ीक़ किया जा रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, वो मैदान में आ गए और मैदान में आकर उसने क्या किया? उन्होंने एक तरफ बगावत के असली
हक़ाइक़ बयान करने के अंग्रेजों के दिल से बदगुमानी दूर किया। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के मुसलमान, और ख़ास बात यह है कि जो आप बच्चों के लिए है कि उसने कहा कि मुसलमानों तमाम कौम को, और ख़ासकर मुसलमानों को कहा कि मुसलमान जो थे वो तालीम के लिहाज से बहुत पीछे थे। उनको कहा कि आप मगरबी उलूम पढ़िए, अंग्रेज़ी पढ़िए, फ़ारसी पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि दुनिया कहाँ है। प्यारे बच्चों, 1898 में चूँकि एक उमर उसने सिर्फ और सिर्फ इसी उर्दू अदब पर सर्फ की, और सर सैयद अहमद को अपना आगे मिशन बढ़ाने कदम कदम, चूँकि जो अदीब था सर सैयद अहमद खान जो था वो एक इनकलाबी आदमी था, और जो इनकलाबी जो आज़ादी पसंद बंदा होता है, इनकलाबी होता है, उसको सर सैयद अहमद खान को वक्त वक्त पर मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, और यहाँ तक कि उसने अपनों ने भी उसको ठुकराया और गद्दार कहा, और लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और 40 बरस तक वो जंग लड़ते रहे। अंजाम कार उनकी मेहनत लाई, यानी मुसलसल वो डट कर मुकाबला किया, और 40 साल तक मुसलसल वो कोशिश करते रहे, और मुसलमानों में उसने बेदारी, रोशन ख्याली पैदा की, जदीद उलूम शौक पैदा किया, और तरक्की की तरफ बढ़ने लगे। ये देन किसकी है? ये देन सर सैयद अहमद खान की है, जो आज हम देख रहे हैं मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सामने, जिसमें हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं और फैजाब होते हैं तालीम से। प्यारे बच्चों, इतना नहीं, सर सैयद अहमद खान एक मुसलह कौम के साथ साथ एक बुलंद पाए अदीब थे। वो कौम को हमेशा तरक्की पर गामजन करने के साथ साथ कोशिश करते थे, और वो एक आला पाया अदीब थे, और इसके अलावा वो मुफक्किर थे, मुसलह थे, कौम को वो हिदायत, कौम को वो अच्छी रास्ते पर लाना चाहते थे। इसके अलावा वो माहिर तालीम, दानिश्वर और मुसन्निफ, उसने बहुत किताबें लिखी है। गरज के जब हम मुख्तसर तौर पर सर सैयद अहमद खान के अदबी कारनामों का जिक्र करेंगे, तो एक तो उसने अदब, उर्दू अदब को उतना कुछ दिया है जितना कोई नहीं दे सका, चाहे वो सलीस के अंदाज में हो, चाहे वो मजमून के अंदर। मेरे बच्चों, मुख्तसर तौर ये कि सर सैयद अहमद खान जो थे उसने इस उर्दू अदब को जिस मुकाम तक पहुंचाया, जहां तक उसने लिया, आज सारी रहती दुनिया तक सर सैयद अहमद खान का नाम याद रहेगा। प्यारे बच्चों, कल हम 30 तारीख को इसका एक इंशाया नहायत ही मशहूर, और मशहूर ही नहीं बल्कि सबक आमोज, वो क्या है, खुशामद, इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। और आप अपनी किताब, उर्दू किताब जो है आपकी सफर नंबर 81, आप सफर नंबर 81 पर देखना, खुशामद इसका एक इंशाया है जो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आप आज ही तैयारी करें, उसको पढ़े, अच्छी तरह से पढ़े। शुक्रिया।